जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो भारत की हर भाषा बोल सकती हो, हर किसान की मदद कर सकती हो और हर स्टूडेंट को दुनिया से जोड़ सकती हो। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर यह कोई सपना नहीं है। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये जो भविष्य की तस्वीर है ना, ये भारत के 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के लिए हकीकत में कैसे बदल रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, जो ज़्यादातर अंग्रेजी में बात करती है, विदेशी माहौल के हिसाब से बनी है, वो भला भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर इंसान तक पहुँचेंगी तो पहुँचेंगी कैसे? यही वो असल चुनौती है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इस मिशन का स्केल समझना होगा। हम यहाँ 1-2 करोड़ नहीं, बल्कि 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, इतने सारे लोगों के लिए कोई एक सोल्यूशन तो काम नहीं कर सकती है ना? और मामला सिर्फ आबादी का नहीं है, इसमें एक और परत है, हमारी भाषाएं। भारत में 200 से ज्यादा तो मुख्य भाषाएं हैं और बोलियां तो हजारों हैं। और सच कहूं तो यही बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, असल में वही हमारा सबसे बड़ा मौका भी है। तो यहाँ आता है हमारा पहला की आइडिया। हम बाहर से किसी एआई को बस कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, नहीं, हम एक ऐसा एआई बना रहे हैं जो हर एक भारतीय की आवाज, उनकी अपनी भाषा, उनकी अपनी बोली में सुन सके, समझ सके और जवाब भी दे सके। इसी को कहते हैं एआई फॉर एवरी वॉइस। और इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा बड़ा आइडिया। हम अपनी भाषाओं की इस वैरायटी को, इस विविधता को किसी रुकावट की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे अपनी असली ताकत मान रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी से ये नहीं कह रहे कि तुम एक भाषा सीख लो, बल्कि हम टेक्नोलॉजी को ही सिखा रहे हैं कि वो हमारी सारी भाषाएं बोलना सीखें। और इस पूरे मिशन के केंद्र में है भाषिणी। अब इसे सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसे ऐसे समझिए जैसे सरकार सड़कें बनाती हैं जिस पर कोई भी अपनी गाड़ी चला सकता है, ठीक वैसे ही भाषिणी भाषाओं के लिए एक डिजिटल हाईवे बना रही है। अब इसको ना 3 बहुत ही आसान हिस्सों में समझ सकते हैं। सबसे पहला है डेटा, मतलब हमारी जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका एक डिजिटल खजाना तैयार करना। दूसरा लेवल है एआई मॉडल्स का। ये एक तरह से वो डिजिटल दिमाग हैं जो इस डेटा से सीखते हैं। और फिर आता है तीसरा हिस्सा, एप्लीकेशंस, यानी इन मॉडल्स का इस्तेमाल करके आम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए आसान टूल्स बनाना। लेकिन इतना बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए एक और बहुत जरूरी सवाल सामने आता है, और ये है हमारा तीसरा मुख्य विचार। क्या हमें अपना एआई बिल्कुल जीरो से, मतलब स्क्रैच से बनाना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। तो देखिए, मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि हम अपना एआई मॉडल बिल्कुल जीरो से बनाएं, जिसमें बेहिसाब समय, पैसा और रिसोर्स लगेंगे। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि दुनिया में जो बेहतरीन मॉडल्स पहले से बने हुए हैं उनको लें और उन्हें अपने भारतीय डेटा से ट्रेन करके और ज्यादा बेहतर और ज्यादा भारतीय बना दें। और इस पर ना एक्सपर्ट्स का जवाब एकदम साफ है, एक मिला जुला रास्ता, यानी हाइब्रिड अप्रोच अपनाओ। मतलब दुनिया भर में जो बेस्ट ओपन मॉडल्स हैं, जो एक तरह से पब्लिक ब्लूप्रिंट जैसे होते हैं, उन्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करो और फिर उन्हें हमारे लोकल डेटा, हमारी भाषाओं और हमारी संस्कृति के हिसाब से फाइन ट्यून करो। इससे समय, पैसा, मेहनत सब बचता है। और जाहिर है, इतना बड़ा काम कोई अकेला तो कर नहीं सकता। और यहीं आता है हमारा चौथा मुख्य विचार। भारत के लिए एआई बनाना ये एक टीम एफर्ट है। पैनलिस्ट शंकर मरवाड़ा ने इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, सड़कें बनाओ, दूसरों को कार बनाने दो। मतलब सरकार का काम है भाषिणी जैसी सड़कें, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ताकि देश के स्टार्टअप्स, कंपनियां और इनोवेटर्स उस पर अपनी नई नई कारें यानी एप्लीकेशंस बना सकें और चला सकें। तो इस टीम इंडिया में आखिर है कौन कौन? सरकार है जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनियां हैं जो नए नए सॉल्यूशंस ला रही हैं। वो छोटे छोटे फुर्तीले स्टार्टअप्स हैं जो हर रोज नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। और हाँ, हमारे एकेडमिक्स यानी हमारे रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स जो इस टेक्नोलॉजी की नींव को और भी मजबूत बना रहे हैं। और अब आता है 5वां और शायद सबसे जरूरी आइडिया।
ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिकेगा और वो है भरोसा। कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है जब लोग उस पर विश्वास करते हैं। इसीलिए इसमें जवाबदेही और जिम्मेदारी सबसे ऊपर है। तो आखिर में इस सब का एक आम भारतीय के लिए मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक किसान अपनी लोकल बोली में सिर्फ एक फोटो खींचकर फसल की बीमारी का पता लगा सकता है। एक ड्राइवर जिसे शायद पढ़ना लिखना ना आता हो, वो बोलकर कहीं का भी पता ढूंढ सकता है। एक स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में दुनिया की कोई भी किताब या रिसर्च पढ़ सकता है। और हर नागरिक के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंचना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसा कि शंकर मरवाड़ा ने कहा था, ये हमारी महत्वाकांक्षा को फिर से परिभाषित करने का एक पीढ़ीगत अवसर है। ये सिर्फ एक और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे देश की उम्मीदों और सपनों को एक नई उड़ान देने का मौका है। तो आखिर में सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि एआई सिर्फ इंजीनियरों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। ये टीचर्स, आर्टिस्ट, डॉक्टर्स, किसानों, हम सबके बारे में है। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसके साथ क्या करेंगे। तो सोचने वाली बात ये है कि एआई के इस नए दौर में हम सब अपनी क्या भूमिका निभाएंगे।